सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के केस की सुनवाई चल रही है। ऐसे में मुस्लिम पक्ष ने आज अपनी दलीलें रखनी शुरू की। पहला दिन था और कैसे, मैं बता दूं, उनके जो वकील हैं राजीव धवन, उनको पहले से ही तमाम सारी चिट्ठियां मिल रही हैं कि कैसे उनको शाप लगेगा, इस तरह की बातें आ रही हैं। इसको लेकर उन्होंने बाद भी अपनी सुप्रीम कोर्ट में शिकायत भी की और जब वो बोलने शुरू हुए तो एक एक करके उन्होंने जो हिंदू पक्ष और ख़ास तौर पर रामलला विराजमान, क्योंकि 3 पक्ष हैं, दूसरे निर्मोही अखाड़ा भी हैं और रामलला विराजमान भी हैं। 1989 से वो जुड़े, कैसे देवता के मित्र के तौर पे देवकी नंदन अग्रवाल जी थे, उन्होंने अलग से बिल्कुल जो श्रद्धालु हैं उनकी तरफ से दावा किया और वो रामलला विराजमान के अब हालांकि त्रिलोकी नंदन है, उनकी जगह संभाल रहे हैं। तो ऐसे में एक एक करके कैसे उन्होंने हिंदू पक्ष की दलीलों को खारिज करना शुरू किया वो हम आपको बताते हैं। पहली बात तो जो कहा गया था कि परिक्रमा होती थी पहले वहाँ पर, उस परिक्रमा पर सवाल उठाए और कैसे स्वयंभू जहाँ प्रकट होते हैं भगवान, इस बात पर सवाल उठाए। बोले, कहा कि भगवान प्रकट होते हैं लेकिन उसका जगह से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरा, परिक्रमा को लेकर उन्होंने कहा कि तमाम दलीलें परिक्रमा को लेकर दी गई, लेकिन मैं अभी तक ये समझ नहीं पाया हूँ कि परिक्रमा कहाँ से शुरू होती थी और किधर जाती थी, जिस तरह की उन्होंने बातें की। एक इसके अलावा एक बड़ी बात उन्होंने कहा कि हम वेद और पुराण से इस जो पूरा मामला है इसको हल नहीं कर सकते, उन पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि स्कंद पुराण की वो बात कर रहे थे। स्कंद पुराण के बारे में रामलला विराजमान के वकील ने कहा था कि उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि कैसे सरयू में स्नान करने से राम जन्मभूमि के दर्शनों का लाभ मिलता है। तो इस बात को उन्होंने काटा कि स्कंद पुराण या इन सब पे हम भरोसा नहीं कर सकते, वेद पे भरोसा नहीं कर सकते। तो असल में आपको बता दूं कि जो इतिहास है, भारतीय इतिहास, इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर वेद में से कुछ चीज़ें उठाई। कभी एक वर्ड उठाया, गोहन वर्ड उठाया, जिसका अर्थ आज तक किसी को नहीं पता, वो गेस्ट के लिए यूज होता था। और ऐसे में तमाम जो भारतीय थे, आर्य थे, उनको लेकर इतिहास में लिखा गया कि कैसे वो गाय का मांस अपने किसी गेस्ट को परोसते थे। तो उनके आधार पर जब इतिहास लिखा गया है तो ऐसे में राजीव धवन ने ये भी कहा कि हम इतिहास और इतिहासकारों की बातों को भी सबूत नहीं मान सकते जो किताबों में लिखा हुआ है। तब जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा था, जो 5 जजों की बेंच है उनमें जस्टिस चंद्रचूड़ भी हैं, उन्होंने उनसे पूछा कोर्ट में कि इतिहास के सबूत तो आपने भी दिए हैं। तो ये जो तर्क चल रहे थे उसमें एक दलील उन्होंने ये भी दी कि कैसे जो रामलला विराजमान है, एक तीसरा पक्ष निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के अलावा, उसका कोई मतलब नहीं है। वो 40 साल बाद आए। मैंने आपको बताया 1989 से वो जुड़े, जब देखा कि निर्मोही अखाड़ा केवल अपने सेवायत जो सेवा करने के अधिकारों के लिए लड़ रहा है, 1959 में वो आया था और 1989 में देवकी नंदन जी जुड़े रामलला विराजमान की तरफ से हाई कोर्ट में। तो ऐसे में जो कोड होता है CPC का 32, उसके तहत ये अधिकार है। और 1983 में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वहाँ पर भी इस तरह से एक देवता के मित्र बनाए जाते हैं, क्योंकि मूर्ति खुद नहीं लड़ सकती और ऐसे में किसी पक्ष को या किसी संस्था को ये अधिकार नहीं दिया जा सकता। वो एक तरह से श्रद्धालुओं को रिप्रेजेंट करते हैं, मंदिर को रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे में जो मंदिर का देवता है उसको नाबालिग मान लिया जाता है। इस पर भी उन्होंने सवाल उठाने शुरू किए और कई ऑर्डर बताने शुरू किए कि ये नहीं लड़ सकते। ये दलील उन्होंने वहाँ पे रखी। एक तरह से जो सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी रूल्स चले आ रहे हैं, कई कोर्ट में कई बार ऐसा फैसला हुआ है कि जो जिस तरह से न्याय मित्र मिलते हैं उस तरह से राम सखा या देवता के मित्र हो सकते हैं और रामलला विराजमान उसी तरह का मामला है। एक ये बड़ी बात उन्होंने रखी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस तरह से, अब मैं इस पर कोई डिबेट नहीं करना चाहता कि बाबर विदेशी हमलावर था या नहीं, उन्होंने इतिहास की सीधी सी बात को इस तरह से खारिज किया कि आर्यों को भी विदेशी हमलावर कहा जाता था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मोर और कमल जो शिलाओं पर चित्र मिले हैं, जो रामलला विराजमान के वकील ने कहा था कि उन्होंने कहीं भी इस्लामिक सभ्यता में इस तरह के चिन्ह नहीं पाए। तो उन्होंने कहा कि जो राजीव धवन थे, जो मुस्लिम पक्ष के वकील, उन्होंने कहा कि रोमन कल्चर में इस तरह के कुछ चिन्ह मिलते हैं, तो इस तरह से इन चिन्हों की कोई वैल्यू नहीं है कि किसके थे और किसके नहीं थे, तो इसको नहीं काउंट किया जाना चाहिए सबूत के तौर पे। इसके अलावा उन्होंने एक बात इसको लेकर भी कही कि महाभारत तो इतिहास माना जा सकता है लेकिन रामायण एक काव्य है। अब ये उनकी अपनी दलील है कि वो किस तरह से मान रहे हैं। महाभारत को वो मान रहे हैं कि कैसे इतिहास हो सकता है, लेकिन रामायण को कि काव्य के फॉर्म में लिखी वाल्मीकि जी ने, बाद में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। तो वो ये भी दलील दे रहे हैं कि रामचरितमानस में
तुलसीदास जी ने कहीं भी मस्जिद का जिक्र नहीं किया है। हालांकि बहुत सारे जो तुलसीदास जी के दोहे लोग निकाल के लाते हैं, उनमें से कई लोगों ने ये बात रखी है कि कहाँ पे उन्होंने उसका जिक्र किया है। लेकिन ये भी वो कह रहे हैं कि बाबर और हुमायूं के टाइम पे या शाहजहां के टाइम पे वो मस्जिद नहीं बन सकती, अकबर के टाइम पे नहीं बन सकती, वो औरंगजेब के टाइम पर बनी है, ऐसा राजीव धवन ने कहा। तो तुलसीदास जी के लिखने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि वो औरंगजेब के समय में नहीं थे। तो इस तरह से कई सारी दलीलें, क्योंकि पहला दिन था, पहले दिन उन्होंने कई चीज़ें खारिज करने की कोशिश की, हिंदू पक्ष की, रामलला विराजमान के पक्ष की, उनकी उम्मीदवारी पे एक तरह से उन्होंने जो एक पक्ष बन गए हैं वो उस पर ही सवाल उठाया। इतिहास पर सवाल उठाया कि इतिहासकारों की बात नहीं मानेंगे, वेद पुराण की बात की कि वेद पुराण की बात नहीं मानेंगे, वो कोई भी जिस तरह की परंपराएं चली जा रही हैं उसकी बात नहीं मानेंगे, कोई प्रतीक चिन्ह मिले हैं तो उसकी बात नहीं मानेंगे। हालांकि अभी उन्होंने इसको खारिज नहीं किया कि जो एएसआई ने दिखाया है कि वहाँ पर एक ढांचा मिला है, जो मंदिर का ढांचा है, वो उस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो हो सकता है जो आगे सुनवाई होगी उनमें वो बताएंगे। लेकिन आने से पहले उन्होंने जब अपनी बातें रखने से पहले बाकायदा माफ़ी मांगी कि मीडिया में मैंने जिस तरह की बातें कही हैं उससे लोगों को लगता है कि मैं चिड़चिड़ा रहा हूं या इस तरह की बातें हैं, तो मुझे काम का बोझ है। और इसके लिए उन्होंने एक दिन बुधवार की छुट्टी भी चाहिए सुप्रीम कोर्ट से। 5 दिन लगातार सुनवाई चल रही है, उनको पक्ष रखना है। तो कोर्ट ने उनकी बात मानते हुए बुधवार को तो नहीं लेकिन शुक्रवार को उन्हें छुट्टी दे दी है कि शुक्रवार को किसी मुस्लिम पक्ष के ही किसी और जो व्यक्ति है कोई उसकी वो अपनी दलीलें रख सकता है। तो इस तरह से राजीव धवन ने अपनी बातें रखने की कोशिश की, एक एक करके जो हिंदू पक्ष था उसकी दलीलों को खारिज करने की कोशिश की। आगे ये मुकदमा जारी है, इस बारे में और कोई बड़ी खबर होगी इस मुकदमे से जुड़ी हुई हम आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।